पाकिस्तान रिएक्शन चैनल। हम टीम की तरफ से मैं हूं मिस्टर बदलू और मेरे साथ है जी मैं हूं मोहम्मद शाबान और मैं हूं जुनैद। भाई साहब, आज हम देखने जा रहे हैं कि इंडिया का एक ऐसा गांव है जो कि मुंबई के मुकाबले का इतना जिम्मेदार कहते हैं जिम्मेदार गांव वालों को अमीर नहीं कहा जाता, उनको कहा जाता है जिम्मेदार लोग। तो बटेरे बटेरे इस तरह कहा जाता है। तो वो देखने जा रहे हैं कि एक इंडिया का ऐसा गांव है जिसमें जिम्मेदार उस गांव को कहते हैं, लेकिन उसमें रहता कोई नहीं है। कोठियां नजर आ रही हैं, कोठियां हैं लेकिन वो कह रहे हैं रहता उधर कोई नहीं है। क्या वजह है? ना रहता हो लेकिन गांव तो ना हुआ, कोठियां नजर आ रही हैं। कोठियां शहर बोल शहर नहीं भाई नहीं, ऐसी बात नहीं है। शहर है वो। निशु तिवारी की वीडियो देख रहे हैं इनसाइड शहर से भी ज्यादा है, शहर से भी ज्यादा है। बिल्कुल ऐसे, लेकिन नो पॉपुलेशन का मतलब क्या है? नो पॉपुलेशन, ये उधर कोई भी नहीं रहता है, यानी कि वो अबंडेंट है, यानी कि वो कोठियां बना के वो रहते हैं खेतों में। यार ऐसे ही कह सकते हैं कि विलेजेस हैं और उधर कोठियां इतनी मतलब वो इतने अमीरजादे के उन्होंने घर बना के छोड़ दिया। यार हम वीडियो ना देख ले, उसमें सारा चीज बता सकते हैं। यही बात इस वजह से वो अपने पाकिस्तान वाला ना सीन समझ है, उधर उनको बाहर जाने की छड़कना जरूरत है। मैं ये कह रहा हूँ कि वो बाहर गए वो पैसे भेजे इधर खुद बाहर है वो। हाँ तो अभी आ रहे हैं, कोठियां बन गई है। चलो दिखाओ वीडियो में। चलो जब तक ये तो बोल तेरी से तू हमेशा गलत बात करता है, हमेशा से कुछ और ही नहीं करता। ये है एक ऐसा गांव जहां सबके घर करोड़ों के बने हैं, पर आज की डेट में ये पूरा गांव खाली पड़ा है। और इतने महंगे घर बनाने के बावजूद भी यहाँ कोई क्यों नहीं रहना चाहता, यही देखने के लिए आज मैं जाने वाली हूँ इंडिया के रिचेस्ट अबंडेंट विलेजेस में। गाइस अभी मैं आ गई हूँ पंजाब के एक गांव डडोवाल में, जहाँ पर लोगों ने करोड़ों अरबों रुपए की अपनी कोठियां बना रखी है, पर आज की डेट में वो सारी के सारे बंगले और कोठियां खाली पड़ी हैं। और क्यों खाली पड़ी हैं वही जानने हम आए हैं। कहने को तो ये एक गांव है, पर इस गांव की स्ट्रीट किसी बड़े शहर से कम नहीं है, किसी बड़े शहर से। मतलब यहाँ पे हर एक घर के बाहर ऐसे बेंच बने हुए हैं बैठने के लिए। क्या बात है। और पूरी ऐसी बढ़िया वॉकिंग स्ट्रीट बनी हुई है, मतलब एक गड्ढा नहीं, कोई दिक्कत नहीं, देख के पता नहीं चलता कहीं से भी कि ये गांव है। प्रॉपर साइन बोर्ड लगे भाई। भाई ये क्या है? भाई साहब क्या ही कोठी बनाई हुई है भाई, क्या ही कोठी बनाई हुई है। महल ही लग रहा। इतनी बड़ी कोठी, मतलब करोड़ों रुपए की, और ये खाली पड़ी हुई है, इसमें ताला लगा हुआ है, कोई नहीं है इसके अंदर। ये कैसी अमीरी है भाई कि करोड़ों के घर बनाओ और उन्हें छोड़ दो, उनमें कोई रह नहीं रहा। आंटी नमस्ते, बात कर सकते हैं? बात कर सकते हैं किससे? हमसे नहीं, क्यों बात करेंगे? ओके आंटी सॉरी। देखो गाइस कभी कभी डांट भी पड़ जाती है हमें, ऐसा नहीं कि सलीम से बात कर लेते, कोई डांट भी देता है। सबने एक से एक मास्टरपीस बना रखा है इस गांव में, पर सवाल अभी भी वही है कि वेयर इज पीपल गाइस, वेयर इज पीपल? लोग कहाँ हैं? और जैसे जैसे हम गांव के अंदर जा रहे थे, मैंने देखा कि भाई यहाँ तो हर दूसरे घर पर ही ताला लगा हुआ था। यार मुझे निशु को ज्यादा प्यारी लग रही है या तुम ये इतनी बड़ी कोठी है, लेकिन ये अंदर से बिल्कुल धूल खा रही है। इसमें कूड़ा जमा हो गया इस कोठी में, अंदर मिट्टी धूल सिर्फ और सिर्फ कचरा पड़ा हुआ है अभी के टाइम में। एज यूजुअल एक और ताला गाइस। गाड़ियां फॉर्च्यूनर मोटरसाइकिल वो कोई जगह क्यों क्या बेचता है? हाँ जी बावी खरबूजा। ये क्या होता है? मीठा मीठा खरबूजा। मीठा मीठे खरबूजे को बोलते हैं बावी खरबूजा। वो भी खरबूजे। आप क्या करते हैं? हम लोग मीडिया से हैं।
अच्छा। ये गांव देखने आए हैं। अच्छा, गांव देखने हैं। गांव में महंगे महंगे घर है ना, हाँ। पर ये घर जो है सारे खाली पड़े हैं। अच्छा। यही दिखाने आए हैं कि लोग जो हैं हाँ। कहाँ गए, हम लोग कहाँ गए। कहाँ गए? अच्छा अच्छा, ठीक है वो देखने आए। हाँ जी, कहाँ गए? हाँ। मैं आपसे पूछ रही हूँ कहाँ गए। कितने गए आप पिंड ਦੇ ਬੰਦੇ? पिंड ਦੇ ਬੰਦੇ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਕੋਈ ਅਮਰੀਕਾ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਕੈਨੇਡਾ ਚले गया, कोई कितने सिंगापुर, कोई कितने, कोई अमेरिका चले गए। आप नहीं है? आप कहाँ भेजेंगे हमको? नहीं, आपकी इच्छा क्या है कि आप कहाँ हैं? जाना चाहोगे? हम तो कहते अमेरिका भेज दो। अमेरिका जाना तुसी? हैं? तुसी अमेरिका जाना? हाँ, हम सभी इकट्ठा ही चल जाएंगे। हाँ। हाँ जी, मैं को साडी मकान बनदा ओदी वीडियो पाओ। आपके मकान की वीडियो पाए हम। ओके, आपके घर से भी कोई बाहर गया है? मैं बाहर से आया। आप भी बाहर से आए हो? क्या कर रहे हैं चाचा? यूके से आए हो आप? हाँ, ओए यूके में कहाँ? टेलीफोर्ड से। मेरे को तो नाम भी नहीं पता गाइस। तुमको नाम का सारा कुछ पता है। नहीं पता मैं। तो आप यूके से यहाँ आप भी किस लिए आए हो? मैं अपना घर बनाने के लिए आया, जितना टाइम लगेगा रहेंगे। यहीं रहोगे? हाँ, यूके में आप क्या काम करते हो? तंदूर का। तंदूर? यूके में भी तंदूर का काम चल रहा है? हाँ जी चलता है। क्या बात है नान, गाइस। रोटी सारा को बनाता हूँ। सब बनाते। अरे भाग कहाँ रहे हो आप? इधर खड़े हो आप। देख सकते हैं, घर देख सकते हैं? देख सकते हैं। आप कहाँ से आए हैं? हम लोग दिल्ली से आए हैं। ये वीडियो बनाने के लिए। हाँ, देखने के लिए। अच्छा, क्यों देखते हैं? हम जानना चाहते हैं कि ये जो करोड़ों के घर हैं, हाँ। ये खाली क्यों हैं? तो लोग की बाहर यूके में, कोई अमेरिका में, कोई कनाडा में चले गए। अच्छा, हाँ जी, ये मेरा घर बनाना है, वहाँ बनाना है। ये घर भी आपका, ये भी आपका है? आप भी कोठी बना रहे हो? अब ये बनेगा बरांडा, शेड बनेगी गाड़ी के लिए। अच्छा, हाँ, बंगला तैयार हो रहा है, बंगला लानी भी पड़ेगी, रोटी पकाने वाली, अच्छा। खाना बनाने वाली। आपकी शादी नहीं हुई? धूम लगा ले। तो आपने अभी तक शादी नहीं करी? नहीं हुआ, मजाक करते हैं। और मैं भी मजाक किया। आपकी वाइफ कहाँ है? वही यही है, यही है। घर में। तो आप सारे जितने भी लोग हो यहाँ पे, सभी पंजाब से हो? आप पंजाब से वो तो भाई की अपनी अगर मैं लेडी कुछ जोड़ी है। पूछूं तो सच सच जवाब दोगे? साथ साथ दे दे। आप में से कौन कौन बाहर जाना चाहता है? हाथ खड़े करो जो जो बाहर जाना चाहता है। सारे सब जाना चाहते हैं? सब जाना चाहते हैं। आप कहाँ जाना चाहते हो? इटली मेरा ब्रदर है। आपका भाई इटली रहता है? हाँ, बाकी फैमिली भी इटली है। आपका भाई इटली में क्या करता है? कंस्ट्रक्शन। अच्छा, ये ही सेम काम वो इटली में करते हैं और आप यहाँ पंजाब में, हाँ जी, इसलिए आप बाहर जाना चाहते हो? हाँ जी, हाँ जी। मेरा भरा मैनू पेपर भेजूगा तो मैं जाऊँगा। मतलब आपकी पूरी प्लानिंग है बाहर जाने की? पूरी प्लानिंग। देखो, मेरी बेटी है ये। अच्छा, ये कमाई करने के लिए। मेरी बेटी कनाडा में, मैं यूके में। आप यूके में रहते हैं, बेटी आपकी कनाडा में रहती है। हाँ, मतलब पूरे परिवार से लोग अलग अलग देशों में हैं, साथ में भी नहीं रह पाते हैं? साथ में रहते हैं, 2-4 महीने आकर साथ बस। रहते हैं, फिर जाना पड़ता है, फिर आना पड़ता है, जाना पड़ता है, आने पड़ता है, क्या करें। कहीं ऐसा भी नहीं है कि सारे सेम ही देश में रह रहे हो? एक ही परिवार के लोग, कोई कनाडा है, कोई यूके है, कोई इटली है, कोई अमेरिका है। चश्मा देखो उसका, ये चश्मा कौन लाया? मैं लाया कहाँ से? शहर। शहर से? ये कैसे पसंद आया चश्मा? ਉਹ ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਲੈ ਲਿਆ बढ़िया लगा तुम्हें? आप कौन सी क्लास में हो? 6ਵੀਂ ਚ आपको भी जाना है बाहर? ਜਾਣਾ कहाँ जाना है? ਕੈਨੇਡਾ कनाडा जाना? कनाडा जा भाई। हर जा। आप कितने साल के हो आप? 14 आप कहाँ जाना चाहते हो? ਅਮਰੀਕਾ अमेरिका जाना चाहते हो? क्यों? ਪੜਨ ਨੂੰ पढ़न नु? तो पढ़ तो आप यहाँ पे भी रहे हो। ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਘੁੰਮ ਫਿਰੂੰਗਾ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਪੜ ਕੇ वापस आ जाऊंगा भाई बच्चे को सिर्फ और सिर्फ बाहर जाने का शौक है। आपके दोस्तों को भी बाहर जाना है? कहाँ? कनाडा कनाडा। कनाडा जाना। भाई साहब। हाँ, अच्छा, अंकल जी जाओगे नमस्ते। तो बच्चों गाँव की तो ये बहुत ही सोच सुंदर लो। है। हाँ, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। भाई। बहुत सोना। हाँ, सोना है और हर कंट्री में है यहाँ का बंदा, अच्छा, हाँ, इस हर- गाँव का बंदा हर देश में रहता है। हर देश में है। पर मेरे को ये जानना था कि इतने बड़े बड़े करोड़ों रुपए के बंगले खाली क्यों हैं? यहाँ कोई लोग क्यों नहीं है इसमें? पैसे की लालसा से सारा परिवार बाहर लेकर चले जाते हैं। पैसे की खातिर। हाँ, बेशक वहीं मरे जहाँ मरे, वो कोई नहीं, कोई वो किसी को कुछ नहीं है। रिश्तेदार भी उनको मिलने के लिए तरस रहे हैं, परंतु वहीं आंखें मीट जाते हैं। और इन लोगों के बाहर जाने का कारण सिर्फ पैसा ही है या कुछ और? यही जानने के लिए मैं गई एक और गांव में, जहाँ के 90% गांव वाले गांव छोड़ के जा चुके थे। 90%। इतने बड़े बड़े घर बना के चले गए यार। हाँ, इतने बड़े बड़े घर छोड़ के चले गए। वही तो बात है कि इतने बड़े बड़े घर का करे क्या? करे क्या?
मुझे ही दे दे, खेल ही सकता है वैसे तो। हाँ। मुझे दे दे ना। तो क्या करेगा? तू ऐसा क्या लग रहा है कि करेगा? पूरे गाँव में लेंगे सिर्फ उधर और मैं ही घूम लेंगे। रही हूँ, मुझे अपने अलावा कोई दूसरा बंदा दिख ही नहीं रहा। वो आप ही ताले को बंदी लगे हुए दिख तो रही। इतना ज्यादा टाइम हो चुका है गाइस कि इसमें पूरा जंग लग गया है। मुझे अगर इन बड़े बड़े घर मिल जाए ना तो रोज जाके ना उधर मैं खेलूं। ओ भाई वो ऊपर क्या करो? वाह, ये क्या है? ओए, ओ भाई क्या बात भाई है? किसी ने अपने घर पे पूरा एयर इंडिया का हवाई जहाज बना रखा है। पर गाइस ये वाला जो घर है ये भी बंद है, ठीक है। देख रहे हो घास फूस जंगल उगा हुआ है यहाँ पे। एक प्लेन यहाँ पे, एक प्लेन वो बना हुआ सामने। चेक करो। भाई ये मुझे जानना है इतना शौकिया कौन है यहाँ पे और ये क्यों किया गया है कि हवाई जहाज छत के ऊपर। और गांव में आगे बढ़ते ही हमने देखा कि यहाँ सिर्फ हवाई जहाज ही नहीं बल्कि और भी अलग अलग तरह के स्टैचू बने हुए थे। और इन स्टैचू के पीछे की कहानी जानने के लिए मैं चली गई उनसे मिलने जिन्होंने ये सारे स्टैचू बनाए हैं। ये है वो जगह जहाँ पे ये सारी अतरंगी टंकियाँ बन रही है। टंकियाँ? ये टंकियाँ आप ही बनाते हो? हाँ, आप हम ही बनाते हैं। कब से बना रहे हो ये? 1995 से। 1995 से बनवा लोग क्यों बनवाने लगे हैं? ऐसे ना जैसे NRI जहाज में प्लेन में आते जाते रहते हैं, हाँ तो बोलते हैं इतना सफर कर लिया हमने प्लेन पे। हाँ तो तो मेरी प्लेन की टंकी बना। और भैया से बात करने के बाद हमें पता चला कि ये स्टैचू सिर्फ शौक में नहीं बनाए गए हैं बल्कि ये स्टैचू निशानी है उन घरों की जिसमें से कोई ना कोई विदेश में परमानेंटली शिफ्ट हो गया है और NRI बन गया है। और एक और गांव में घूमते घूमते हमें मिले ये अंकल जिन्होंने हमें इस गांव के वो घर दिखाए जो कई सालों से बंद थे। तो यहाँ पे कितनी कोठियाँ ऐसी होंगी जो खाली हैं? ये बहुत 50 तो होंगी। 50 कोठियाँ खाली पड़ी हैं। तीसरी ये कोठी है, ये भी खाली है। ये भी खाली है, ये टूटी गई है। ये कितने सालों से खाली है ये वाली कोठी? 30 साल। 30 साल से खाली है ये कोठी इसकी गाइस। तो हालत देख ली। ये सड़क से ऊंची होती थी, सड़क बन बन के इससे कितनी ऊंची हो गई है, ये देख लो भी कितने साल से बनी हुई। गाइस सर बता रहे हैं कि ये वाली जो कोठी है ये सड़क से भी बहुत ऊंची हुआ करती थी, अब तो यहाँ नीचे जाने लगी है और टूटने लगी है। अब 30 साल से यहाँ कोई आया ही नहीं बनाने के बाद, फिर ये कोठियाँ इनका क्या होगा? ऐसी आई डोंट नो। और फिर इन्होंने हमें उस घर का हाउस टूर दिलवाया जो पिछले कई सालों से बंद था। ये किसका घर है सर? सर यहाँ नहीं है, वो कहाँ रहते हैं? कनाडा। इतने आलीशान घर गाइस इस गांव में खाली पड़े हैं। स्कूटर है, सारी चीजों पे फर्नीचर पे ऐसे कपड़ा डाला हुआ है। ये शायद से बार बनाया था उन्होंने बड़े शौक से, मतलब किसी ने ये जब बनाया है तब बहुत शौक से बनाया है कि भाई इस घर में हर एक चीज होनी चाहिए। झूमर देखो आप, शीशा देखो, देख के पता चल रहा है कि कितना दिल लगा के इस हवेली को बनाया गया है। बट स्टिल आज की डेट में ये खाली है। झूमर देखो यार, कितना शानदार झूमर लगाया हुआ है उन्होंने। बर्तन रखने के लिए एक अलमीरा है। तो अभी इस घर की टेक केयर कौन करता है? आप ही इसको देख रेख करते हो? गाइस ये है इस घर का बेडरूम एरिया। बनाया तो बहुत खूबसूरत है गाइस। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। वीर अंकल जी ने हमें बातों ही बातों में बताया कि यहाँ के लोगों को बाहर जाने का इतना ज्यादा क्रेज है कि लोग विदेश जाने के लिए मन्नतें भी मांगते हैं। और पास में ही एक गुरुद्वारा भी है जहाँ लोग बाहर जाने के लिए हवाई जहाज तक चढ़ाते हैं। देखो गाइस कितने सारे हवाई जहाज रखे हुए हैं यहाँ पे भी हवाई जहाज। अच्छा हमें ये पूछना था कि हमने सुना है कि यहाँ पे लोग हवाई जहाज चढ़ाते हैं, ये सच है? ये क्यों है ऐसा? आपने बाहर जाना है, सुख लेते हो बाबा जी, मेरा काम बनाओ, क्या चढ़ा रहे हैं? तो जिनको भी बाहर जाना है, अमेरिका, लंदन, कनाडा, कहीं पे भी, तो ऐसा हुआ है कि कोई किसी की बाहर जाने की मनोकामना पूरी हुई हो? हमारे पास कई बंदे आ जाते हैं, यहाँ से लेके गए, दूसरे दिन आके अगला 500 रुपये तैयार रखता है, ये लो जी
हमारा काम बन गया। हो गया। कहाँ का वीजा लगा? जहाँ मतलब कि उन्होंने सोचा भी नहीं होता, वहाँ 10वें मुल्क जाके अमेरिका बसते हैं अगले। अच्छा, मतलब लाखों की संख्या में जहाज चढ़ते हैं, जितने कहीं मेरे को नहीं लगता शायद तक चढ़ते होंगे। भाई झंडे भी लगाए हुए हैं अमेरिका, गांव में बिताने के यूके। बाद अभी भी हमें अपने इस सवाल का जवाब नहीं मिला था कि आखिर इतने सारे लोगों की बाहर जाने की असली वजह क्या है। तो फिर हम अपने इसी सवाल के जवाब को ढूंढने के लिए चले गए आइल्स के कोचिंग सेंटर्स में, जहां इन्हीं गांव का यूथ विदेश जाने की तैयारी में लगा है। कहाँ जाना चाहते हो आप? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया। तो पढ़ाई करने के लिए जाना चाहते हो या फिर सेटल होने के लिए? सेटल करने के लिए। सेटल होने के लिए। क्यों? बेटर अपॉर्चुनिटीज़ के लिए। यहाँ से मतलब आपको पता ही है यहाँ पे जॉब्स वगैरह का तो औखा ही है सिस्टम। बेटर करियर ऑप्शंस है और वर्किंग एनवायरनमेंट भी अच्छा है एज कंपैरिजन टू इंडिया। सबसे पहली बात तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज़, फिर जॉब मार्केट और क्वालिटी ऑफ लाइफ। ये 3 ही रीजंस हैं कि कोई भी बाहर जाना चाहेगा, और मेरे भी ये 3 ही रीजन। अगर आपको बेटर अपॉर्चुनिटीज यहाँ पर मिले तब भी आप क्या बाहर जाना चाहोगे? नहीं तब तो भूल जाएंगे, क्योंकि ये पंजाब हमारी बढ़िया जगह रहने के लिए शुरू से यहाँ पर रहे हैं। बढ़िया जॉब्स मिल रही हैं यहाँ पे, एजुकेशन बढ़िया है, तो क्यों ही कोई मतलब बाहर जाना चाहेगा। अगर लाइफ भी बढ़िया है इंडिया में तो क्यों ही कोई बाहर जाना चाहेगा। पूरे भारत की रिपोर्ट के हिसाब से हर साल 25 लाख से भी ज्यादा लोग इंडिया को छोड़कर बाहर चले जाते हैं और इसके साथ साथ हर साल 20 लाख तो हमने सुना था पाकिस्तान में, 20 लाख जो है वो पाकिस्तान से गए थे। इन सब से बात करके हमें ये तो समझ आ गया कि पंजाब के गांव से लोगों के जाने का कारण सिर्फ एक ही है, और वो है अच्छा रोजगार। कोई अच्छी नौकरी के लिए जा रहा है, तो कोई अच्छी एजुकेशन के लिए, तो कोई अच्छे लाइफस्टाइल के लिए। और गरीब लोगों के साथ साथ एक से एक अमीर भी बाहर ही सेटल होना चाहता है। लोग इंडिया से सिर्फ बाहर जाने के लिए लाखों रुपए खर्चते हैं, यहाँ तक कि वो डंकी जैसी चीजों का सहारा भी लेते हैं। ओके भाई साहब, ये थी हमारी आज की वीडियो भाई साहब। तो मैंने पहले ही कहा था ना कि वो बाहर गए हुए हैं, बाहर गए। अभी विलेज का अभी भी स्टिल समझ आ रही कि हम जैसे कंट्री में से बाहर जाए, जहाँ पे कोई बात ये है, जहाँ पे कोई एजुकेशन नहीं है, जहाँ पे कोई मैनेजमेंट नहीं है, प्रॉपर अपॉर्चुनिटीज नहीं है। लेकिन इंडिया में तो हर चीज है। इसके अलावा उनकी कोठियां भी तो देखो ना। कोठियां का क्या करना है? उधर से जाकर बना लेंगे कोठियां, तो वैसे बनाई हुई है उन्होंने कि उधर से गए हैं, पहले इतने साल लगाए हैं उन्होंने। अब जो 30 सालों से कोठी खाली पड़ी हुई है, सोचो वो कितने सालों से खुद बंदा पाएगा। और उसको कितने मतलब बात ये है कि उधर तो जॉब्स भी हैं, उधर टेक की कंपनीज भी हैं, उधर इतनी ज्यादा कंपनीज हैं कि उधर जॉब की वो कमी हो ही नहीं सकती। और अभी भी लोग क्या है, स्टूडेंट क्या है कि उधर जॉब नहीं मिल रही। और उधर लेबर की वो भी है ना यार, लेबर की वैल्यू भी कितने पता नहीं प्रोजेक्ट बन रहे होते हैं इंडिया में, और अभी भी जॉब्स की कमी है। 25 लाख स्टूडेंट्स कोई कम नहीं है, तो 25 लाख स्टूडेंट माइग्रेट करके जाए इंडिया को छोड़ के जाए। भाई साहब वाकई में यार 25 लाख ऐसा तो फिर हम ये समझे कि उधर पाकिस्तान से ज्यादा उधर हाल है इस तरह का। ये भी हो सकता है। हाँ ये भी हो सकता है, लेकिन नहीं ये बात नहीं है, क्योंकि अपनी आबादी के लिहाज से देखा जाए तो उनकी कुछ भी नहीं जा रहे, उनकी आबादी के लिहाज से। फिर भी जा क्यों रहे हैं, ये क्यों नहीं समझ रहा? जिस देश में इतनी ज्यादा जॉब्स है, जिस देश में इतनी लिटरेसी रेट है, इतनी यूनिवर्सिटीज है, वही लोग हैं ना जो सेम फॉरेन एनवायरनमेंट तुमने खुद देखा है, सेम फॉरेन एनवायरनमेंट उन्होंने इधर भी दिया हुआ है। और बाहर के स्टूडेंट्स यहाँ आके पढ़ रहे हैं इंडिया में, फिर और पंजाबी जा रहे हैं ज्यादातर, ये भी तो देखो ना यार। बात पंजाबी और बात की है नहीं, बात है इंडियन। बात खत्म हो गई, चाहे पंजाबी है, चाहे सिंधी है, चाहे साउथ वाले हैं। हाँ बिल्कुल जी। आधे और हमें तो कुछ नहीं पता, आप लोगों ने बताना है, मुझे क्या पता मैं कौन सा इंडिया में रहता हूँ। तो ये तो बहस क्यों कर रहे हो? मुझे नहीं कर दी है। ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।